Audio Jungle. Audio Jungle. हिंद, आप देख रहे हैं A24 न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस नेता शाहरुख पठान के साथ। तो आइए राजनीतिक मुद्दों पर उनसे 1 to 1 चर्चा कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। तो शाहरुख भाई, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 2 वर्ष संपन्न हुए हैं और जगह जगह मिंटो हॉल में, कोर्टयार्ड में, जगह जगह मध्य प्रदेश शासन के मंत्रियों की प्रेस वार्ताएं रखी गई। उसमें उन्होंने जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, परिवहन मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग मंत्री, तरह तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ताएं रखी गई। उसमें उन्होंने अपने विभागों की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी अपनी उपलब्धियां गिनाई। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि 2 वर्ष पूर्ण होने पर ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जिसके अंदर उपलब्धियां गिनाई जाएं। रेप के परसेंट उतने ही हैं, दंगों के परसेंट उतने ही हैं, बाकी चीजों के वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, शिक्षा, सब चीजों की हालत वैसी की वैसी यथावत स्थिति के अंदर रखी हुई है और बदतर से बदतर होती चली जा रही है। और जहां पे विपक्ष अगर इस चीज को लेकर आवाज उठाता है तो उनके ऊपर केस लगा दिए जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ये प्रोपोगेंडा, एक एजेंडा बनकर रह चुका है। मेरा ये कहना है कि विपक्ष जो होता है तो वो तो एक आईना होता है कि आप उसके अंदर अपनी तस्वीर देखें और उस चीज में सुधार लेके आए, लेकिन यहाँ पर उल्टा चलता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी किसी के लिए अगर विरोध करता है तो उसके ऊपर केस लगाए जाते हैं। अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया, आपने शिक्षा के लिए क्या किया, आपने हेल्थ के लिए क्या किया, ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जो आप कह रहे हैं कि अगर हमने परिवहन के अंदर ऑनलाइन लाइसेंस का अगर कोई चीज करी तो ये इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी मायने नहीं रखाती है। आप बात करें सड़कों की, आप बात करें गड्ढों की, आप बात करें एजुकेशन के अंदर अगर अपन आते हैं तो कितनी ऐसी चीजें हैं जो एजुकेशन के अंदर जिनमें कमी पेशी मिलती है। हेल्थ के अंदर जाए, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है हमीदिया के अंदर इमरजेंसी के अंदर जाते हैं तो कोई डॉक्टर दूसरे व्यक्ति को देखता तक नहीं है कि वो सांस उसकी चल भी रही है या नहीं। तो इस प्रकार की उपलब्धियां किसी मायने की नहीं है, कोई फायदे की नहीं है। शाहरुख भाई, अभी कुछ दिन पूर्व आष्टा में जो अभी दंगा भड़काने जैसा मामला हुआ है, वहां पर जी न्यूज़ के पत्रकार को मारापीटी करी गई है पुलिस द्वारा। उसके बारे में आपका क्या कहना है? और चंद टिप्पणियां संगठन द्वारा भी वहां से आई हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो प्रमोद कुमार जो जी न्यूज़ के जो एंकर हैं उनके ऊपर हमला हुआ, ये एक बहुत निंदा का विषय है। लेकिन जहां पर हम अपने पुलिस प्रशासन की बात करें तो आष्टे के अंदर जो दंगा हो सकता था उसको बहुत अच्छे से जिस प्रकार से वहां पे हैंडल किया गया, ये प्रशासन की उपलब्धि है, ये प्रशासन के द्वारा हुआ। और अगर कोई पत्रकार वहां पे जाकर उस दंगे को भड़काने की कोशिश करता है कि मंदिर टूटेगा, कि मस्जिद टूटेगी, कि पत्थर मस्जिद से आए, या कोई अन्य बात करता है ऐसी जो विवादित टिप्पणी के अंदर संगलित हो, तो उस मामले के ऊपर किसी ने अगर एक्शन लिया, और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि वहां पर मैंने भी उनकी बाइट सुनी, मैंने भी उनकी न्यूज सुनी कि कट्टरपंथियों ने पत्थर नहीं मारे, पुलिस ने मारा। तो ये कट्टरपंथी आप किसको कह रहे हैं? और आप एक पत्रकार हैं, आपकी दूसरी बाइट भी मैंने कल सुनी। आप क्या कह रहे हैं कि मैं हिंदुत्व की बात करता हूं? आप संविधान का, आप इस देश का चौथा स्तंभ है। एक व्यक्ति जो पत्रकारिता करता है उस व्यक्ति को किसी भी एक समाज, एक वर्ग, एक धर्म का पक्ष लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपके लिए सभी समान हैं। आपके लिए ओबीसी, एसटी, एससी जो भी हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, पारसी या पंजाबी, ये सब आपके लिए एक समान होने चाहिए।
या आप जिस प्रकार से आज प्रदर्शन चल रहे हैं, और कुछ संगठन के लोग अगर इस तरीके की बात करते हैं तो आप उन संगठनों की, कुछ संगठनों की अपन बात नहीं करें, कुछ एक चुनिंदा जैसे लोग हैं, जैसे चंद्रशेखर तिवारी जैसे लोग हैं, जिनको जिंदगी भर कोई पद नहीं मिला, आज एक पद मिल जाता है तो वो ज्यादा ही उछल कूद के सामने एक पब्लिश होना चाहते हैं, एक लाइमलाइट पाना चाहते हैं। हो सकता है कहीं से टिकट विकेट मांग रहे हो। पूरे मध्य प्रदेश के ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह करनी सेना का, हमने उनकी बात सुनी, उनकी बात के अंदर एक वजन था, उनकी बात के अंदर इतनी अच्छी उन्होंने जो बात बोली कि आज अगर दंगा होता है तो एक मुस्लिम माँ का बेटा भी जाएगा और एक हिंदू माँ का बेटा भी जाएगा, तो नुकसान किसका है? नुकसान हमारा है। उन्होंने एक मैसेज चलाया कि दंगा ना बढ़ के अपने करनी सैनिकों को वापस किया। वहां पे पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया गया, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हो, चाहे वो करनी सेना वालों से हो। वहां पे बड़ा सारा जलसा रखा गया जिसके अंदर ज्ञापन दिया गया, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। लेकिन पत्रकारिता इस चीज का नाम नहीं है कि हम हिंदुत्व का झंडा उठा के चल दें। या संगठन उत्सव समिति के जो लोग हैं वो उत्सव देखें, मैं 1000 बार कह चुका हूं, उत्सव देखना चाहिए उनको, इस प्रकार की चीजें नहीं। जैसा कि शाहरुख भाई, आप अभी अपने वार्ड में सक्रिय हैं, वार्ड में काम करने को लेकर किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना क्षेत्रीय पार्षद से लेकर विधायक तक आपको करने का सामना करना पड़ता है क्या? नहीं, कोई हमें, देखिए, काम करने वाला व्यक्ति अगर उसको अड़चने भी आती हैं तो जिसको अगर काम करना है वो करेगा। रही बात क्षेत्रीय पार्षद की, जो सब भाई हैं हमारे, विधायक जी हमारे नेता हैं, कोई इसमें लघु दीर्घ कोई शंका या कोई परेशानी या कोई आपत्ति या कोई विपत्ति इस प्रकार की कुछ भी नहीं आती है। क्षेत्र हमारा है, क्षेत्र के लोग हमारे हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, उसके अंदर सिख हो। हमारे साथ में 2500 वोट जो हैं वो भोइयों के भी हैं, भोई समाज के भी आते हैं, जो हमारे साथ में हैं, बिल्कुल हमें समर्थन करते हैं। हम उनके लिए आधी रात को खड़े रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर ऐसी छोटी मोटी भी अगर बात होती है तो शाहरुख पठान उनके साथ में खड़ा मिलता है। आपके वार्ड में जो आपके वार्ड के वोटर्स हैं उसमें कितने मतदाता आपके हिंदू समाज से हैं और कितने मतदाता आपके मुस्लिम समाज से हैं, ये आप थोड़ा सा हमें जानकारी। देखिए, वार्ड के अंदर जो रेशो बैठता है वो 30 और 70 का बैठता है, लेकिन जो 30% के साथ में जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, जो हिंदू भाई हैं, वो हमने अभी आपको बताया कि वो हमारे साथ में हमारा समर्थन करते हैं। मुस्लिम समुदाय के जो हमारे लोग हैं हम उनके साथ में भी हैं। हर एक पर्सनली तौर पर एक घर के अंदर चप्पा चप्पा जाकर उनके पास बैठकर उनकी परेशानियों को सुनकर, महिलाओं की परेशानियों को सुनकर, जिस प्रकार से वो परेशान अगर होती है किसी भी बात को लेकर। अभी पेंशन की बहुत परेशानी चल रही थी, बुजुर्गों की जो पेंशन बनती है, SIR को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुद्दे ऐसे हो रहे थे जिनके अंदर लोगों के नाम कट रहे थे, जिनके अंदर कुछ लोगों के नाम नहीं आ रहे थे। वो सब हमने जाके सॉल्व करी, हमारे लोगों ने सॉल्व करी। जगह जगह चप्पे चप्पे पे हमारी टेबलें लगी हुई थी। माननीय विधायक जी, उत्तर विधायक आतिफ आरिफ वकील साहब के निर्देश अनुसार ये पूरा SIR का काम प्रारंभ हुआ और उसके बाद पूरी समापन के दौरान भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसको कोई परेशानी हुई हो। आगे भी अगर कोई भी ऐसी परेशानी होती है तो हमारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये थे इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता शाहरुख पठान जी, जिसके साथ हमने चंद मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर बात की और उन्होंने अपने सवालों के जवाब हमारे चैनल के माध्यम से बताए। मैं A24 न्यूज़ से सैयद शाविद अली, धन्यवाद।